कहते हैं दोस्ती ऐसी चीज़ होती है, अगर अच्छी हो तो ज़िंदगी संभल जाती है और बुरी हो तो अच्छे अच्छों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 9th क्लास में मेरी दोस्ती रवि नाम के एक लड़के से हुई। पढ़ाई से लेकर खेल तक हमेशा बेस्ट रिजल्ट लाता था वो। चाहे टीचर्स हो या स्टूडेंट्स, सब उसकी इज्जत करते थे। दिल का बहुत अच्छा था वो, किसी को भी दुखी नहीं देख पाता था। बहुत मदद करता था लोगों की। बिहेवियर ऐसा था कि जिससे भी बात करता वो उसका तुरंत दोस्त बन जाता। लेकिन मुझे बहुत मानता था। हम दोनों भाई जैसे रहते थे। साथ मिलकर हम दोनों मजाक मस्ती करते ही रहते थे हमेशा। मेरी स्मोकिंग की आदत भी उसी ने छुड़वाई। और भी कुछ बुरी आदतें थी मुझ में, लेकिन जब से वो मेरा दोस्त बना तब से मेरी बुरी आदतें जैसे कहीं गायब हो गई हों। 12th क्लास में पहुंचते ही उसने मुझे बताया कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। वो हमेशा उस लड़की के बारे में मेरे से बातें किया करता था। कहता था कि वो उस लड़की के बिना जी नहीं पाएगा। उसमें ऐसा पागलपना मैंने पहली बार देखा था। मैं भी जानना चाहता था आखिर वो लड़की है कौन और कहाँ रहती है। जब भी मैं उस लड़की के बारे में उससे पूछता तो वो बताता नहीं था। ऐसा कहता था, इस बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। ये बात मुझे उसकी बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि रवि और मेरे बीच कोई भी बात छुपती नहीं थी कभी। तो ऐसा क्या था जब वो मुझे बताना नहीं चाहता था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे रवि जैसे बर्बादी की तरफ जाने लगा। उसका पढ़ाई से मन हटने लगा था। कुछ खोया खोया सा रहता था हमेशा। मुझसे भी कम मिलता था और कम बात करता था। जो बड़ी बड़ी बातों पर कभी परेशान नहीं हुआ, वो अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था। क्लास में किसी से भी लड़ जाता, टीचर से बहस करता। रिजल्ट भी इस बार उसका बहुत ख़राब आया। टीचर्स ने उसके घर वालों से पूछा कि वो ऐसा क्यों हो गया है। उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने बताया कि वो पूरे दिन दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में ही पड़ा रहता है, किसी से खुल के बात भी नहीं करता और ना कुछ बताता। खाना भी कम खाता है और कभी कभी बिना खाए सो जाता है। मैंने भी बहुत जानने की कोशिश की, आखिर वो ऐसा क्यों हो गया है। रवि से पूछा तो वो बस इतना बोलता, मुझे शांति चाहिए कुछ टाइम के लिए। मैं उसकी कंडीशन देखकर बहुत परेशान था। जिस इंसान ने मुझे इतना सुधारा वो आज खुद किसी परेशानी में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। मुझे कैसे भी करके अपने दोस्त को बर्बाद होने से बचाना था। एक दिन उसके घर वालों ने मुझसे पूछा उसकी ऐसी हालत होने के रीज़न के बारे में। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। किसी को भी कुछ नहीं पता था। रवि के साथ जो भी हो रहा था, ये बात तो सिर्फ रवि ही जानता था। उसी दिन मैं घर में पड़ा पड़ा अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। फिर मुझे एकदम से याद आया, उसने कुछ दिन किसी लड़की का जिक्र किया था मेरे से, और उसके बाद ही उसकी ऐसी हालत होनी शुरू हुई। मैं सोचने लगा शायद उसकी ऐसी हालत की वजह वो लड़की हो सकती है। मैंने रात को उसके घर जाकर उसका फ़ोन लेने का प्लान बनाया, इसी उम्मीद में शायद कुछ पता चल जाए, और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। रात के करीब 1 बजे मैं चल दिया उसके घर। वैसे उसके घर वाले लगभग 11 बजे सो जाते थे। रवि ने ये बात मुझे पहले कभी बताई थी। घर पहुंचते ही मैंने उसके रूम की खिड़की को चेक किया। देखा तो वो खुली हुई थी। मैं उसके रूम में चुपचाप से घुस गया। देखा तो रवि अपने बेड पर सो रहा था और उसका फ़ोन भी बेड पर उसके साइड में ही पड़ा था। मैं उसके फ़ोन को उठाने ही वाला था, तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जेब से निकाला तो
एक बार मैंने नंबर चेक किया, मैं हैरान रह गया। तो वही सेम नंबर था जो रवि का था। वहाँ खड़ा खड़ा मैं यही सोच रहा था कि रवि तो सो रहा है, तो ये कॉल किसने किया मुझे। कॉल उठाया तो रवि की आवाज़ थी, तू यहाँ फ़ोन लेने आया है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। इतने में ही कॉल कट हो गई। मैं खड़ा खड़ा कांप रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जो भी हुआ बड़ा ही अजीब था। तभी मैंने उसका फ़ोन उठाया, देखा तो स्विच ऑफ था। ऑन करने की कोशिश की पर बैटरी ख़त्म थी। इतने में ही मेरी नज़र एक परछाई पर पड़ी जो कि दरवाजे से मेरी तरफ आ रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का मारा हो। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे पास ही खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 महीने तक बेहोश था। मेरे सर पर चोट लगी थी, अगर और गहरी चोट लगती तो मेरा बचना मुश्किल था। और बताया कि 3 महीने पहले सुबह के वक्त उन्होंने मुझे अपने घर के सामने रोड के साइड में बेहोश हालत में पाया। मेरी पूरी बॉडी पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मुझे बुरी तरह से पीटा हो। तभी मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा जिस दिन मैं उसके घर गया था। डैड ने मुझसे पूछा ये सब कैसे हुआ मेरे साथ। मैंने कहा मुझे याद नहीं। झूठ बोला मैंने उनसे, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं रवि के घर गया था उस रात। फिर मैंने रवि के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी कंडीशन हर दिन बिगड़ती जा रही है। वो अपने आप को पीटता था, घर वालों से लड़ता था। उसने स्कूल में कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी बुरी तरह से मारा। चाकू से वो अपने आप को काट लेता था। कभी कभी जोर से चीखता, चिल्लाता। उसका लोगों के बीच रहना मुश्किल हो गया था और अब वो यहाँ से बहुत दूर किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके घर वाले भी उसी हॉस्पिटल के आसपास सेटल हो गए हमेशा के लिए। कुछ दिनों के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अपने घर वापस आ गया। रवि की हालत पूछने के लिए मैं हफ्ते में 1-2 बार उसके घर कॉल करता था, लेकिन बस इतना ही सुनने को मिलता था, रवि की हालत और बिगड़ती जा रही है। एक दिन मैं उससे मिलने उसी हॉस्पिटल में गया। वहां जाके मुझे पता चला रवि की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। सिर्फ जीने लायक वो खाना खा सकता था, ना बोल पाता, ना किसी को पहचानता। बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गया था वो। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आज भी उसकी कंडीशन ऐसी ही है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ना जाने किस बात की सज़ा मिली उसे, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर था जिस पर यकीन करना आजकल की दुनिया के लिए मुश्किल था। उस रात जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वो परछाई, रवि का कॉल, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मुझे पूरी ज़िंदगी इस बात का गम रहेगा कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाया।